1577 अलीपुरद्वार जंक्शन टूरिस्ट एक्सप्रेस से एनजेपी से सफर करते हुए हम लोग आ पहुंचे हैं अलीपुरद्वार जंक्शन। सिलीगुड़ी जंक्शन, सेवोक, न्यू माल जंक्शन, चालसा, राजा भात खावा, डुअर्स अंचल की इस जगहों से होते हुए कई सारे नेशनल पार्क्स जैसे कि चंपासारी, चापरामारी, गोरुमारा, बॉक्सा, कई सारी पहाड़ी नदियों को पार करते हुए जैसे कि तीस्ता, जलढका, तोरसा आदि इस अंचल के हिमालय पर्वतमालाओं को छूते हुए इस टूरिस्ट ट्रेन की विस्टाडोम कोच का मजा लेते हुए हम लोग आ पहुंचे हैं अलीपुरद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि अलीपुरद्वार में 4 रेलवे स्टेशन हैं, उनमें से एक मुख्य स्टेशन है अलीपुरद्वार जंक्शन। आज आप लोगों को हम लोग ले चलेंगे बॉक्सा टाइगर रिजर्व में। बॉक्सा टाइगर रिजर्व जाने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है राजा भात खावा। वहां पर यह ट्रेन रुकती भी है, पर हम उस स्टेशन पर इसलिए नहीं उतरे क्योंकि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने मुश्किल है, जबकि हम लोगों को लंच भी करना था, पर वहां पर खाने की दुकानें भी नहीं है। अलीपुरद्वार जंक्शन के बाहरी एक खाने की दुकान पर लंच करके वहीं से एक ऑटो भाड़े पे ले लिए और चल पड़े बॉक्सा टाइगर रिजर्व की तरफ। अलीपुरद्वार टाउन से बाहर निकलते ही बॉक्सा टाइगर रिजर्व का इलाका शुरू हो जाता है। नेशनल हाईवे 31C की दोनों तरफ घने जंगले शुरू हो जाते हैं। बॉक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार जिले के अंतर्गत है। इस जंगल के भौगोलिक अवस्थान को थोड़ा समझ लेते हैं। इस जंगल की नॉर्दर्न बाउंड्री भूटान के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। ईस्टर्न बाउंड्री में है असम। भूटान पार करते ही इस जंगल का नाम हो जाता है हिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईस्टर्न साइड में असम की तरफ इस जंगल के एक्सटेंशन को हम लोग मानस नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। साउथ वेस्टर्न साइड में है चिलापाता फॉरेस्ट और उसके बगल में है जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम लोग आ पहुंचे हैं बॉक्सा टाइगर रिजर्व इंटरप्रिटेशन सेंटर एंड ऑर्किड हाउस। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम भी है जहाँ पर इस जंगल में मिलने वाले पशु पक्षियों की मॉडल्स रखी गई है। ये म्यूजियम राजा भात खावा जगह पर आता है। राजा भात खावा जगह की नामकरण के पीछे क्या इतिहास है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस जंगल में 73 मैमल स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे कि लेपर्ड, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, जायंट स्क्विरल, गौर, चीतल, वाइल्ड बोर, वाइल्ड एलिफेंट आदि। इसके अलावा 41 तरह के रेप्टाइल्स, 65 तरह की मछलियां और कई किस्मों की पंछियां भी शामिल है। म्यूजियम घूम के राजा भात का रेलवे स्टेशन की तरफ हम लोग बढ़ने लगे।
स्टेशन पार करके पश्चिमी दिशा में बढ़ने से जंगल खत्म हो जाता है और उसके बाद धीमा रिवर बहती हुई नजर आती है। जंगल को पार करते हुए धीमा नदी की तरफ जा रहे हम लोग। इस इलाके में यह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नदी के किनारे यह एक बहुत ही जनप्रिय पिकनिक स्पॉट है। उत्तर की तरफ हिमालय के पहाड़े दिखते हैं जहां से यह नदी बहती हुई आ रही है। बहुत ही शांत और हरियाली से भरी हुई जगह है ये। अब यह है बरसात का मौसम। घने काले बादलों में से नीला आसमान दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन एहसास। नदी की एक तरफ है जंगल और दूसरी तरफ है बेशुमार चाय के बागान। डुअर्स अंचल में चाय की खेती काफी होती है और यहाँ पे उगने वाले चाय के पत्ते सारी दुनिया में मशहूर है। वापसी में फिर से और एक बार बॉक्सा टाइगर रिजर्व की हरियाली का मजा उठाते हुए राजा भातखावा रेलवे स्टेशन के बगल से गुजरते हुए हम लोग बढ़ने लगे अलीपुरद्वार शहर की तरफ। यह है न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन। न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू कुचबिहार होकर आसाम की बंगाईगांव की तरफ अगर बढ़े तो उस रूट पर अलीपुरद्वार में स्थित 4 रेलवे स्टेशनों में से यह रेलवे स्टेशन आती है। यहां से हम लोग जाने वाले थे असम। इस बार की मॉनसून में आसाम में कहां हम लोग घूमे, उन सब की वीडियोस हमारी आसाम सीरीज का माध्यम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं हम लोग।